प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। यह चैनल हमारी हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी पारात की एक आधिकारिक चैनल है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है और इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की विषय वस्तुओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। मैं शीर्षक पुनः पढ़ रहा हूँ। भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। इस एपिसोड में हम इस अध्याय के भाग 6 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत कराया है कि हमारी पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनावी माहौल में एक आम भोले भाले मतदाता की सोच व मनोविज्ञान कैसे प्रभावित या दूषित किया जाता है, इस बारीक बात को समझने के लिए हम फीचर फिल्म गीत गाता चल के एक दृश्य का सहारा लेते हैं। नायक की नायिका से जब विवाह करने की बात चलती है तो नायक के मन में कुछ असामान्य से विचार आते हैं। वो असहज हो जाता है। वह विवाह बंधन में बंधने की बात को वो कुछ इस तरह से लेता है मानो वो विवाह करके बंधनों में फंस जाएगा, उसकी मुक्तता लिबर्टी समाप्त हो जाएगी। इन असामान्य मनोभावों को फिल्म में स्पेशल इफेक्ट द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। इस दृश्य के चारों ओर पतली रस्सियां जिसमें रंग बिरंगी झंडियां लगी होती हैं दर्शाई जाती हैं, जो विवाह समारोह स्थल पर सजावट मंडप के रूप में होती हैं। इन झंडियों को कुछ इस तरह से विन्यास अरेंजमेंट किया जाता है कि ये नायक को बहुत बड़ा पिंजरा नजर आती हैं और वो इस विवाह बंधन को पिंजरे में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। दृश्य में बीच बीच में स्पेशल इफेक्ट तकनीक द्वारा एक पिंजरे में फड़फड़ाते हुए तोते का दृश्य भी पर्दे पर आता है। कैमरों के तेज घुमाव, कट शॉट्स एवं ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है कि नायक एक बहुत बड़े पिंजरे में है और उसमें फंस सा गया है, अतः यह सोच कर वो असहज है और उसकी सोच असामान्य है। इस असामान्य अवस्थाओं माहौल के कारण वो अस्वाभाविक अनकॉमन निर्णय लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भारत में जब चुनावी माहौल होता है तो चुनाव प्रचार प्रसार, रैलियों, लाउड स्पीकर के शोरगुल, झंडा झंडी, बैनर, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग इत्यादि के कारण जो सामाजिक परिदृश्य व माहौल बनता है वो ठीक उक्त वर्णित फिल्मी दृश्य के समान ही होता है। मतदान के दिनांक से पूर्व की 2-3 रातें
इस परिदृश्य को क्लाइमेक्स अवस्था में होती हैं। इन 2-3 रातों में ही सारा खेल होता है और मतदाता का मन मस्तिष्क फिल्म के नायक की तरह असहज बना दिया जाता है। और फिर चुनाव के दिन जब मतदाता मतदान करने के लिए घर से मतदान केंद्र पोलिंग बूथ तक पहुंचता है तो इसके दौरान वो बहुत असमंजस, भ्रम, मानसिक दबाव में रहता है। फिर उसके मन में विचारों का मंथन होता है, जैसे कि जिससे मैंने पेशे शराब सामग्री ली है उसी को वोट देना है। दबंग लोगों की मंशा अनुसार वोट ना दिया और उसका उम्मीदवार हार गया तो कहीं वो मुझ पर, मेरे परिवार पर हिंसा आगजनी ना कर दे। जो उम्मीदवार जीत रहा है उसे ही वोट देना है ताकि मेरे वोट का सदुपयोग हो सके इत्यादि। हमारा अनुसंधान यह कहता है कि उक्त बिंदु के विचार एक आम मतदाता के मन में अधिक आते हैं। यही हमारा उपरोक्त वर्णित फीचर फिल्म का दृष्टांत लागू होता है। शासक वर्ग का वह धड़ा खंड जिसे एक राजनीतिक पार्टी दल का नाम दे दिया जाता है, प्रचार प्रसार, ओपिनियन सर्वे, पोल इत्यादि कार्यों में ऐसा माहौल विचार बनाने में सफल हो जाता है कि अमुक पार्टी एवं अथवा उम्मीदवार जीत रहा है। बस उसी के पक्ष में मतदाताओं की माइंड सेटिंग हो जाती है। फिर क्या है, एक तरफ धड़ल्ले से मोहर ठप्पा लगने लगता है, बटन दबने लगता है। यहाँ भी जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लोकतांत्रिक आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक जनप्रतिनिधित्व, समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व की सारभूत बातों का पूर्णतः अभाव ही रहता है। तो ये साथियों, इसके साथ ही अब ये हमारा एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।